नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। एक राजा था, उसके 4 बेटे थे। चारों बहुत योग्य थे, समझदार थे, प्रजा के प्रति निष्ठ थे, एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक समझते थे, युद्ध कौशल में भी पारंगत थे, हर तरह से ठीक थे। लेकिन राजा परेशान था कि इनमें से राजा किसको बनाऊं। योग्य तो चारों हूं, लेकिन चयन तो करना है चारों में से। अब राजा को चारों प्यारे भी थे, तो चयन के लिए फिर एक प्रतियोगिता रखी जाती है। राजा परेशान था, क्या करें। वजीर ने देख लिया। इस कहानी को हम डिकोड भी करते चलते हैं। वजीर ने देख लिया कि राजा परेशान है, यानी जो वजीर लेवल पे लोग जॉब करते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपने एमडी के व्यवहार से महसूस कर लें कि एमडी कहीं पे परेशान है, उनको क्या चाहिए। और जो चाहिए, तो जो उस लेवल पे लोग काम करते हैं सीनियर पोजीशंस के ऊपर, वो खुद ही उपाय निकाल लें और एमडी को सलाह दे दें। वजीर ने देख लिया कि राजा परेशान है। उन्होंने राजा को सलाह दी कि महाराज, राजकुमारों के सामने ये प्रतियोगिता रख दीजिए, योग्यता पता चल जाएगी। राजा को प्रतियोगिता पसंद आई। हाँ ठीक है, ये बात सही है। उन्होंने चारों राजकुमारों को बुलाया। बोले, देखो तुम्हारे राजा होने का अब समय नजदीक आ गया है लेकिन तुम में से राजा एक ही आदमी बनेगा, तो तुम लोगों को एक प्रतियोगिता के दौर से निकलना पड़ेगा, और जो इस प्रतियोगिता को उत्तीर्ण कर लेगा राजा वही बनेगा। जो 3 नहीं कर पाएंगे उन तीनों को अपने राजा के अधीन, मतलब उनकी राज्य को, उसके जो राजा है उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये राजा के लायक है। तो मतभेद नहीं होना चाहिए, मेरे को इस बात का आश्वासन दो। कोई भी नहीं चाहता कि किसी एक चयन की वजह से बाकी लोग अपसेट हों। एमडी भी नहीं चाहते, राजा भी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, बाप भी नहीं चाहता। बच्चों ने मान लिया कि हाँ ठीक है, इसमें कोई गलत तो है नहीं, सब लीगल है। राजा ने कहा, मेरे को एक घड़ा ओस चाहिए, जो पहले ले आएगा वही राजा बनेगा। ओस जो ठंड के टाइम पे रात में गिरती है और घासों पे जमा हो जाती है, वो ओस। तो अब सबसे पहले तो प्रश्न को समझना पड़ेगा कि प्रश्न ने पूछा क्या है। प्रश्न आसान नहीं होगा। अगर आसान होगा तो हर कोई राजा बनने के लिए दावा पेश कर देगा। तो प्रश्न वो होता है जो विरला ही कर पाए, और जितने विरले कर पाते हैं वो कंपटीशन को पास कर लेते हैं। उसके बाद सुख भोगते हैं, जिम्मेवारियां भी निभाते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। जितनी कठिन जिम्मेवारियां उतनी सुखद परिस्थितियां, ये दोनों एक साथ चलती हैं। जितनी आसान जिंदगी उतनी कम खुशियां, उतने कम सुखद अनुभव। मेहनत करनी पड़ेगी। अब चारों आपस में बात तो नहीं कर सकते। चारों ने अपने जतन लगाया, कहाँ पे मिलेगी उस, कहाँ पे मिलेगी उस। जो एक राजकुमार था वो सुबह जल्दी उठ गया, घोड़े पे बैठा और किसी ऐसी जगह पे निकल गया जहाँ पर इस प्रकार का वातावरण था। पूरा मैदान जो था उससे भरा हुआ था। उसने अपना गमछा उतारा और दुशाला उतार के घास पे फैलाई, घास से पानी सोख लिया, उसको निचोड़ दिया, निचोड़ के उसने घड़ा भर लिया और घड़ा भर के ले आया। बाकी 3 जो थे वो कोशिश ही कर रहे थे, थोड़ा देर से सो के उठे, प्लान नहीं कर पाए, वट। क्योंकि अगर आपकी रणनीति सही डायरेक्शन में नहीं होगी तो आपको परिणाम भी सही नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले तो रणनीति को सही होना चाहिए, पता होना चाहिए सवाल पूछा क्या गया है, कौन सी किताब में मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, ताकि आप उसको सर्च मार के पढ़ सकें, अपने विचार बना सकें और उसको अपने ढंग से लिख सकें। ओस तो जमीन पर फैली हुई है, लेकिन आपका अपना प्रयास है ये सोचना कि घड़े में कैसे आएगी। घड़े में लाने के लिए तो प्रयास था कि उसने अंगोछा उठाया, कुर्ता होता था कुर्ता उतारता, फैलाता, सोखता और निचोड़ता। वहाँ कोई ट्यूबवेल तो है नहीं कि आप वहाँ से पानी लगाएं और फटाफट भर जाए। तो ये जो प्रयास है ये आपका अपना प्रयास होता है। ज्ञान तो मिल गया,
चाहे गूगल से मिल जाए, चाहे पुस्तकों से मिल जाए, किसी के बताने से मिल जाए, पता तो लग गया कि ये ओस की बूंदें यानी सही उत्तर यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन उसको लिखना आपने अपने हिसाब से, ये जो लिखने का प्रयास है ये है कि अपना अंगोछा उतारा, पानी में बिछाया घास के ऊपर, घास ने उस ओस से अंगोछे को गीला किया और उसके बाद उसको आपने कन्वर्ट किया। तो ये जो प्रयास है ये आपको विशेष बनाता है। योग्यता सब में बराबर है, लेकिन घड़ा लेके आप खड़े हैं, उस घड़े में कैसे जाए, ये जो प्रयास है यही विशेष विद्वता होती है। राजा ने उसको, जाहिर सी बात है, एज यूजुअल जैसा डिसाइड हुआ था वो राजा के लिए घोषित कर दिया गया कि अगले आने वाला यही राजा होगा। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार की चुनौतियां आती हैं। विशेष योग्यताधारी को ही इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स में उत्तीर्ण माना जाता है, जो छुपे हुए रूप से लाभ प्राप्त करता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो सबको बताई नहीं जाती हैं, कॉन्फिडेंशियल होती हैं। तो कुछ सुविधाएं कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वो एमडी और उस एम्प्लॉय के बीच में होती हैं। एक दो लोगों को और पता होता है, इसके अलावा किसी को नहीं पता होता। जिसके पास विशेष योग्यताएं होती हैं उसको विशेष लाभ भी मिलते हैं, और ये विशेष लाभ कोई भी ले सकता है अगर विशेष योग्यताओं को अपने अंदर वो उत्पन्न कर ले, जागृत कर ले और विजयिता बने। तो यही एक गुण है, यही एक तरीका है। विशेष योग्यता ही विशेष सुखों का अर्जन करती है। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट्स आपके बहुत अच्छे लगते हैं, कमेंट्स अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।